नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत पाक युद्ध के सीज फायर के ऐलान के बाद क्या फिर से युद्ध होगा। इस 8, 9, 10 मई 4 दिन चले इस युद्ध में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, अब आगे की राह क्या हो, आगे क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और वैश्विक परिदृश्य में इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट रहा, भारत की क्या स्थिति रही, सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न यह उठता है कि सीज फायर के ऐलान के बाद क्या फिर से मुमकिन है कि एक युद्ध हो जाए, क्योंकि सीज फायर का जब से ऐलान हुआ है 10 मई 2025 के शाम 5 बजे के बाद रात में भी बॉर्डर पार से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भारी गोलीबारी की गई है, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए। तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस तरह के सीज फायर का उल्लंघन यदि पाकिस्तानी आर्मी करती रहेगी तो मुमकिन है कि एक बड़ा युद्ध जरूर दस्तक दे रहा है और जल्द ही होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध चला 7 से 10 मई तक 3-4 दिनों का, और फिर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इसमें पूर्ण विराम लग गया, सीज फायर हो गया। तो अब इस 4 दिन चले इस युद्ध में भारत ने क्या खोया, क्या पाया। तो पहले हम बात करते हैं कि भारत ने क्या पाया, क्या स्थिति रही भारत की, क्या अचीवमेंट्स रहे, जो गोल्स थे भारत के अचीव करने के, जो टारगेट सेट किए थे, क्या उसमें सफल रहा भारत। पहलगाम अटैक के 15 दिनों के भीतर भारत के द्वारा लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर मुरीद के स्थित 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी, 40 पाक सैनिक तथा 10 से ज़्यादा एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया। हाफिज सईद, अजहर मसूद जैसे बड़े आतंकवादी के दर्जनों रिश्तेदार जो आतंकवादी थे मारे गए, जिसकी पुष्टि उनके फ्यूनरल की तस्वीर सोशल मीडिया में आने के बाद स्पष्ट हो गई। भारत ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया। वो पहलगाम में मारे गए 26 देशवासियों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया तथा पाकिस्तान को आगे ऐसे किसी आतंकी हमले के में फिर से ना करने की चेतावनी भी दी और कहा कि इससे भी बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वैश्विक पटल पर अपने रक्षा व विदेश नीति को मजबूत किया। तो इसमें हम लोगों ने बात किया कि क्या भारत की स्थिति रही, भारत ने क्या इस युद्ध में पाया। और कहा जाता है कि भारत लाहौर, कराची जैसे जो उसकी मेन सिटी हैं पाकिस्तान के, उस पर भी काफ़ी बम्बार्डिंग भारत के द्वारा की गई है। और जब स्थिति नाजुक हो गई तब जाकर पाकिस्तान ने गुहार लगाया और यूएस के इंटरवीन से फिर युद्ध सीज फायर का ऐलान हुआ। किसी युद्ध में केवल अचीवमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ लॉस भी होते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि बिना नुकसान के कोई भी युद्ध संपन्न नहीं होता, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम हो, लेकिन लॉसेस तो होते हैं। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं उन लॉसेस पर जो भारत को उठाना पड़ा। क्या खोया? यूएस की मध्यस्थता से हमारी संप्रभुता पर सवाल उठे। कोई देश खुल्लम खुल्ला मजबूती से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, रूस को छोड़कर। चीन, तुर्की, अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर आए। यूएस ने मध्यस्थता की, परंतु मजबूती से खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। जिस स्तर पर पाकिस्तान की निंदा वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में हमें भी क्षति पहुंची। युद्ध संबंधी रणनीति व कार्रवाई को लेकर खुलकर सभी विपक्षी नेताओं से विचार विमर्श नहीं किया गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में मैं आपको बता दूं कि पुंछ में मैं पुंछ के कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। हमारे कई देशवासियों को अपने जान को गंवाना पड़ा है पाकिस्तान की गोलीबारी में, और कई घर ध्वस्त हो गए। इवन मंदिर, मस्जिद, दरगाह को भी निशाना बनाया गया। तो पुंछ सेक्टर की जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भयंकर गोलाबारी हुई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा का पूरा पुंछ सिटी, जो कि जम्मू से 3 किलोमीटर बॉर्डर से लगता है एलओसी से, उसको बहुत हद तक डैमेज पहुंचा है। तो ये हमारे कुछ लॉसेस हैं। 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान की गुहार या रिक्वेस्ट पर नहीं, बल्कि यूएस की हस्तक्षेप के कारण सीज फायर 10 मई 2025 शाम 5 बजे करनी पड़ी।
ये भी एक हमारा ड्रॉबैक्स रहा कि यूएस की मध्यस्थता के कारण सीज फायर हुआ। इसके बाद भी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, परंतु इस पर हमारी ओर से जवाबी कार्रवाई हुई जिसे स्पष्ट नहीं किया गया। क्या जवाबी कार्रवाई हुई उसे स्पष्ट नहीं किया गया। कुल मिलाकर रक्षा विदेश नीति उतनी तटस्थ नहीं दिखी। अब 8 दिनों के युद्ध के बाद आपने देखा कि भारत के जो तीनों डीजीज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री एंड ऑपरेशंस, तीनों ने प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि यह सीज फायर नहीं है बल्कि टेम्पररी रूप से युद्ध को रोका गया है। आगे से कोई भी आतंकवादी गतिविधि इस बात का प्रमाण होगी और दस्तक होगी कि युद्ध का बिगुल बज चुका है और भारत किसी भी प्रकार की चेतावनी या इस तरह का संदेश जारी नहीं करेगा, वो उसे युद्ध समझेगा कोई भी आतंकी गतिविधि को। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है, अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है ऐसा पाकिस्तान का मानना है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट किया, जेडी विंस ने भी ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति ने। परंतु भारत कहता है कि डीजी स्तर की वार्ता हुई और इसमें सीज फायर पर मुहर लगी। खैर जो भी हो, लेकिन अब आगे क्या होनी चाहिए दोस्तों? युद्ध निस्संदेह कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और युद्ध से बहुत अधिक क्षति होगी, डैमेज होगी। पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना के चंगुल में है और कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। नाम मात्र का वो देश चला रहा है, चाइना ही एक तरह से वहाँ हावी है। परंतु हम अभी तक अपनी सॉवरेनिटी को बनाकर रखे हुए हैं कई मामलों में और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। सो युद्ध में, फुल फ्लेश्ड युद्ध में जाने से अच्छा है कि एक बेहतर सबक पाकिस्तान को दिया गया। लाहौर, कराची और उसके कई एयरबेसेस को ध्वस्त किए गए और उसे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है, हालांकि कुछ क्षति हमें भी हुई। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि एक फुल फ्लेश्ड युद्ध में जाने से बेहतर था कि उसे सबक सिखाकर फिर से एक चेतावनी दे करके छोड़ा गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आगे क्या होनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए भारत को। केवल बॉर्डर पर युद्ध करने, एयर स्ट्राइक करने मात्र से यह समस्या हल नहीं होगी, इसमें हमें भी क्षति होगी, हमारा भी लॉस होगा, क्योंकि सामने वाला भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ है, उसका भारत को फॉलो नहीं करना चाहिए, पानी रोक देना चाहिए। दूसरी बात कि चाइना जो पाकिस्तान के समर्थन में आता है, उसे यह बताना चाहिए कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार है। आपके जो इंडस्ट्रीज़ में, उद्योग में जो प्रोडक्शन होता है, उसकी खपत भारतीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है। भारत का विशाल बाज़ार आपकी अर्थव्यवस्था को बल देता है। ऐसे में जबकि पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के कई बड़े बड़े देशों की नज़र भारत के विशाल बाज़ार पर है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत चाइना को यह थ्रेट दे सकता है कि मैं आपसे इंपोर्ट नहीं करूंगा या काफ़ी कम करूंगा। इससे वह दबाव में रहेगा और सोचेगा एक बार कि पाकिस्तान को समर्थन खुल्लम खुल्ला ना करें। हाल ही में इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसको बल देना चाहिए। G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की जो बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप के रास्ते सड़क, रेलवे, जल के द्वारा जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि व्यापार या अन्य चीज़ों की आवाजाही सुगमता से हो सके, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। चावार बंदरगाह, जो चावार परियोजना है, उसे भी जल्द पूरा करने की आवश्यकता है ताकि मध्य यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट के देशों से सुगमतापूर्वक हम सामान ला सकें और चीन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। साथ ही साथ मेक इन इंडिया, PLI और अन्य तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स हैं जो कि इंडिया में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसको और बल देने की ज़रूरत है ताकि हम प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन सकें, हमारा व्यापार संपन्न हो, व्यापार लाभ हमें मिले, एक संपन्न और मजबूत राष्ट्र बने, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 1 की ओर जाएं। तो कुल मिलाकर इस तरह के स्टेप्स भारत को लेने चाहिए।